तमाम वज़ीरों को, ख़ास तौर पर वो वज़ीर जिनके महकमों से लोगों का बराह रास्त ताल्लुक़ है, उनको ये डायरेक्शंस दी थी और सीएम साहब ने, फरियाल ने, प्रेसिडेंट साहब ने, कि हम मुख्तलिफ़ ज़िलों में जाएँ और वहाँ जो हमारे मुंतखब मेंबर्स हैं लोकल गवर्नमेंट के, स्टेट असम्बली के, नेशनल असम्बली के, उनके साथ मीटिंग करें। और ये कंटिन्यूटी है कि लास्ट ईयर भी आपको याद होगा कि सीएम साहब खुद हर ज़िले में गए और वहाँ अपनी कैबिनेट के मेंबर्स के साथ उन्होंने लोगों को सुना और उनसे जो उनके मसाइल थे उसको सुना ताकि बजट के अंदर हम उन स्कीमों को रख सकें। लेकिन पिछले बजट में गवर्नमेंट की पॉलिसी ये थी कि कोई नई स्कीम नहीं ली गई, तो वो तजावीज़ जो हमारे पास थी वो पड़ी रहीं और नए मंसूबे शामिल नहीं हो सके बजट में। इस साल चूँकि हमें उम्मीद है कि हमारे पास इतनी स्पेस बजट में होगी कि हम नए मंसूबे शामिल कर सकते हैं, तो बेहतर तरीका ये जाना गया कि बजाय इसके कि सिंध हुकूमत या उनकी कैबिनेट वहाँ बैठ के मंसूबे लें, हम लोगों के पास जाएं और वहाँ हर ज़िले में जो हमारे लोग मौजूद हैं, मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनसे हम बात करें और उनकी तजावीज़ को लेकर फिर बजट में उसको शामिल करवाएँ। तो ये आज अभी पहली मीटिंग थी। इसके बाद अभी मैं कंबर शहजादकोट जाऊँगा और उसके बाद बाकी जो वज़रा हैं मुख्तलिफ़ महकमों के, वो भी आएंगे, वो भी इसी तरह से लोगों से राय लेंगे अपने अपने महकमों के मुतालिक जो तरक्याती स्कीम्स लेनी है उस पर। और ये एक सिलसिला मैं समझता हूँ अच्छी बात है कि बजाय इसके कि हम कराची बैठ के अपने दफ्तर बैठ के स्कीमें ले लें, हम यहाँ अपने लोगों में आ रहे हैं, आवाम में आ रहे हैं और उनके मुंतखब नुमाइंदों के पास आ रहे हैं ताकि उनसे तजावीज़ दे सकें। देखिए, पिछली हमारी जो सिंध हुकूमत थी जो इंतखाबात से पहले थी, हमने वो मुलाजमतें देने का सिलसिला शुरू किया था। 1 से 4 भी किया था और 5 से 15 तक का भी शुरू किया था। आपके इल्म में होगा कि हमने IBA सखर के थ्रू टेस्ट भी करवाए, इंटरमीडिएट की बेसिस पे कराए, ग्रेजुएशन की बेसिस पे कराए और 1 to 4 का जो तरीक़ेकार होता है, लोकल अपॉइंटमेंट्स होते हैं, वो शुरू किया। लेकिन उस वक्त मुत्तहदा कौमी मूवमेंट अदालत में चली गई और वहाँ से उन्होंने स्टे ले लिया और वो काम उन्होंने रुकवा दिया था, जिसकी वजह से वो सारी नौकरियाँ जो है वो नहीं मिल सकीं और ज़ाहिर बेरोज़गारी है, लोग परेशान हैं। उसके बाद जब दोबारा हमारी गवर्नमेंट आई, अल्लाह ने मौका दिया, लोगों ने मौका दिया, तो हमने उस अमल को दोबारा शुरू किया, अदालत में पस्सू किया। तो अदालत ने वो जो पिछला अमल था उसको उन्होंने रद्द कर दिया और उन्होंने कहा कि ये दोबारा से शुरू करें और हमने दोबारा से उस पर काम शुरू कर दिया है। लेकिन एक चीज़ में ये हुई है कि सखर IBA के जो पिछले टेस्ट हो गए थे उसको हमने रिटेन किया है, वो ख़त्म नहीं हुए। जिन लोगों ने टेस्ट दिए थे उनके वो टेस्ट अपनी जगह रहेंगे, लेकिन हमने चूँकि नए लोग भी आए होंगे, नए नौजवान होंगे जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर हो गई होगी, जो क्वालिफाई कर गए होंगे टेस्ट के लिए, तो एक दोबारा नया टेस्ट भी होगा और नए टेस्ट में पास होने वाले लोग और जो पिछले टेस्ट में पास हुए थे लोग, उन तमाम को ये मौका मिलेगा कि अपनी काबिलियत के मुताबिक, अपने टेस्ट के नताइज के मुताबिक वो मुख्तलिफ़ महकमों में अप्लाई कर सकेंगे और इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी जल्द से जल्द उनको मुलाज़मत दें। तो समझता हूँ कि ये जो काम हुआ है इस वक्त भारत की गुंडागर्दी, बदमाशी, जंगी जुनून के बाद जिस तरह से पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों का सर फ़ख्र से बुलंद हुआ है, पाक फ़ौज का, पाक फ़िज़ाइया का, नेवी का सर फ़ख्र से बुलंद हुआ है, इसकी मिसाल शायद दुनिया में भी बहुत कम मिलती होगी कि भारत, जिसको ये घमंड था कि वो दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क है और पता नहीं शायद सुपर पावर अपने आप को समझने लगा था और उसने यकीन ख़र्चा भी बहुत किया अपने डिफेंस की जो इक्विपमेंट था उसके ऊपर, लेकिन जब वो मैदान में आया तो पता चला कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है, फ़िज़ाइया है, नेवी है, हम उससे ज़्यादा काबिल भी हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी उनसे ज़्यादा है और हमारे अंदर बहादुरी और सलाहियतें भी उनसे ज़्यादा हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने ना सिर्फ ये कि भारतीय घमंड को खाक में मिला दिया, बल्कि पूरे पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद किया है और पूरी कौम को आज ये इत्मीनान है कि हम बहुत ही महफूज हैं और हमारी जो पाक अफवाज हैं वो हमारी सरहदों की भी हिफाजत कर सकते हैं और हमारे मुल्क के अंदर अगर कोई हमला करेगा तो हम उसकी भी हिफाजत कर सकते हैं। चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब, अदीब फरियाल साहिबा ऐं चीफ मिनिस्टर साहब जी तरफ़ां इहो सभिनी वज़ीरनि खे इंस्ट्रक्शन आहिनि त असां ज़िलनि में वञूं ऐं उते वञी जेके असांजा चूंडियल मेंबर्स आहिनि उन्हनि सां ॻाल्हायूं, उन्हनि जा इशूज़ ॿुधूं। इन करे जो हाणे जेको बजट ईंदो त उन में इन्हनि जी रिकमेंडेशन जेके हुजनि उन मुताबिक़ असां स्कीमूं रखी सघूं ऐं माण्हुनि जा मसइला हल करायूं। उन हवाले सां अॼु इहा पहिरीं मीटिंग हुई, हाणे ॿी वरी असांजी आहे मुंहिंजी कंबर शहजादकोट में ऐं उनखां पोइ वरी ॿिया मिनिस्टर्स ईंदा जेके पंहिंजे पंहिंजे डिपार्टमेंट्स जे हवाले सां एॾियूं साॻियूं मीटिंग्स कंदा। ऐं तव्हांखे शायदि यादि हूंदो त पोएं साल असां हर ज़िले में वियासीं CM साहब सां गॾु ऐं उते बि असां स्कीमूं वरितियूं, पर वरी पोएं बजट में इहा पॉलिसी इहा ठही त नयूं स्कीमूं खे न ई रखणियूं, त उहे स्कीमूं रहिजी वियूं। त इंशाअल्लाह ताला हिन बजट में उमेदु आहे त डेवलपमेंट जे लाइ काफ़ी सारियूं नयूं स्कीमूं ईंदियूं ऐं उन में असांजी कोशिशि आहे त जेके असांजा सिंध जा माण्हू आहिनि, जेके मसइला आहिनि
उन्हनि मसइलनि खे बहितर तरीक़े सां हल करे सघूं। ॾिसो मुख़्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स आहिनि ऐं हिते बि असांजा जेके दोस्त आहिनि उन्हनि असांखे जेके इशूज़ ॿुधाया उन में मोस्टली पाणीअ सां, सैनिटेशन सां, ड्रेनेज जा मसइला आहिनि, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जा कम आहिनि, फायर ब्रिगेड जूं जेके डिमांड आहे, किथे किथे खोट आहे उन जी ॻाल्हि कई उन्हनि, ऐं किथे किथे मशीनरी जे लाइ हिननि खे ज़रूरत आहे उहा ॻाल्हि कई। हाणे जॾहिं हेल्थ जो मिनिस्टर ईंदो, एनर्जी वारो ईंदो, एजुकेशन मिनिस्टर ईंदो, उन सां जेके रिलेटेड इशूज़ हूंदा उनखे रेज़ कंदासीं। ऐं हर माण्हू जा हर इलाइक़े में मुख़्तलिफ़ मसइला आहिनि ऐं असां इंशा अल्लाह ताला सभिनी खे एड्रेस कंदासीं। ॾिसूं था पीपल्स पार्टी जी चेयरमैन साहब जी त बिल्कुलु इहा क्लियर पॉलिसी आहे त असां पंहिंजे माण्हुनि खे बेघर न थियणु ॾींदासीं। असां रेलवे वारनि सां ॻाल्हाईंदासीं बि, पर जेकॾहिं बेइंतिहा का ज़रूरी हूंदी ॻाल्हि जिते इंक्रोचमेंट रिमूव थियणु घुरिजे, पर असां उते बि चवंदा आहियूं त जेकॾहिं कंहिंजो घर ढहे थो त असां उनखे अल्टरनेट घर प्रोवाइड कयूं। मज़ीद न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।